1990 सरगोधा पाकिस्तान। एक शख्स जो कब्रों की मेंटेनेंस का काम किया करता था, उसका काम कब्रों को पानी लगाना और उनकी देखभाल करना होता था। लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि इस शख्स के अंदर एक ऐसा हैवान छुपा था कि जिसकी हकीकत जल्द ही सामने आने वाली थी। आज के केस से हमें ये बात जानने को मिलेगी कि आज के इस ईरा में फीमेल्स ना तो जिंदा सेफ हैं और ना ही मर्द। हम सभी लोग, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, एक जगह जाने से बहुत ज्यादा घबराते हैं और वो जगह है कब्रिस्तान। जी हाँ, आज के केस में जो क्राइम हुआ है वो कब्रिस्तान में ही हुआ है। यप, आई एम ज़ुहैब अरशद एंड वेलकम टू अनदर केस स्टडी विद मी। लेट 90s में एक शख्स जो कि सरगोधा पाकिस्तान में रहता था। सरगोधा बेसिकली पाकिस्तान का एक छोटा सा शहर है जहाँ पर बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं कुछ कमाने के लिए। इसी वजह से एक 20 साल का लड़का रियाज अपनी फैमिली को ये कहकर कि वो कमाने जा रहा है सरगोधा से निकल पड़ता है और किसी जॉब की तलाश में लियाकताबाद पहुंच जाता है। अब वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जॉब तलाश करता है और अनकरीब उसे एक जॉब मिल जाती है जो कि कब्रिस्तान में कब्रों को पानी लगाने की होती है। वहाँ पर रियाज की दोस्ती वजीरा नामी एक शख्स से होती है जो उससे पहले वहाँ पर काम करता था। अब ये दोनों मिलकर काम करते हैं और वक्त के साथ साथ इनकी दोस्ती काफ़ी गहरी होती जाती है। एक दिन रियाज एक कब्र के ऊपर बैठा होता है। शाम का वक्त था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी कि अचानक वो देखता है कि उसका दोस्त वजीरा एक कब्र में चुप करके दाखिल हो जाता है। अब रियाज वजीरा की यह हरकत देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर शाम के इस पैर कोई क्यों कब्र में दाखिल होगा। अभी थोड़ी ही देर गुजरी होती है कि वजीरा कब्र से बाहर आ जाता है। अब रियाज हर रात वजीरा को कब्र में जाते और उसको थोड़ी ही देर बाद बाहर आते हुए देखता है। अब पहली रात जब रियाज ने वजीरा को कब्र के अंदर जाते हुए देखा तो उसने ये सोचा कि वो कब्र के अंदर कोई मेंटेनेंस का काम करने जा रहा होगा। लेकिन जब हर रात वजीरा कब्रों के अंदर जाने लगा तो इससे रियाज के मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल पैदा होना शुरू हो गए। अब रियाज इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचने लगा कि आखिर वजीरा हर रात कब्रों में क्यों जाता है, लेकिन उसको कोई भी जवाब नहीं मिल रहा। इसी वजह से अब उसने वजीरा से ही पूछने का फैसला किया। अब एक रात उसी तरह रियाज ने वजीरा को कब्र से निकलते हुए देखा तो उसने उससे पूछा कि तुम आखिर हर रात कब्रों में क्या करने जाते। तो इस पर वजीरा का जवाब काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग था। अब वजीरा ने बताया कि जब भी कोई बॉडी कब्रिस्तान में लाई जाती है तो वो उस बॉडी पर नज़र रखता है और जब उसके फैमिली वाले उस बॉडी को दफना कर चले जाते हैं तो तब वो उसको चेक करता है कि क्या ये फीमेल की है या मेल की। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि किसी भी बॉडी को चेक कैसे किया जा सकता है, क्योंकि वो बॉडी तो कब्र के अंदर मौजूद होती है। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना वजीरा के लिए काफ़ी ईजी था, क्योंकि पाकिस्तान में ये रूल है कि जब भी कोई फीमेल की बॉडी को दफनाया जाता है तो उसके ऊपर एक चादर रख दी जाती है। और इसी चीज़ को वजीरा काफ़ी गौर से देखता था कि उस कब्र पर चादर है कि नहीं। अगर चादर होती थी तो उसे मालूम पड़ जाता कि ये कोई फीमेल की कब्र। फिर वो उस कब्र के पास जाता, उस कब्र को खोदता, उसके ऊपर जो ईंटें और स्लेब्स वगैरह होती हैं उनको साइड पे करता ताकि मिट्टी दोबारा से अंदर ना आए। और ये सारा प्रोसेस करने के बाद उस बॉडी के साथ कुछ ऐसा करता जो आप और मैं कभी सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, वो लड़कियों की बॉडी के साथ गलत काम किया करता था, अच्छे से कहूँ तो लड़कियों की डेड बॉडी के साथ। अब जब ये सारी बात रियाज को पता चली तो एक आम इंसान क्या कर सकता है? वो पुलिस को बताता या यह एक दोस्त होता तो उसको बहुत अच्छे से समझाता कि ये चीज़ गलत है और ये नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और अब रियाज खुद भी वजीरा के साथ मिल जाता है। अब ये दोनों मिलकर एक ग्रुप में ये काम किया करते थे। जब भी कोई बॉडी आती है उस पर नज़र रखते और फिर उसके साथ गलत काम किया करते। बेसिकली वजीरा ड्रग्स का इंटेक काफ़ी ज़्यादा किया करता था और इसी तरह एक दिन वजीरा ने ड्रग्स ओवरडोज ले ली और अचानक से उसकी मौत हो गई। अब रियाज अकेला रह चुका था, लेकिन फिर भी वो इन कामों से बाज नहीं आया। उसका दोस्त तो मर चुका था लेकिन अभी भी वो इन कामों पर जारी था। अब कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा और वो हर आने वाली नई डेड बॉडी के साथ ये काम किया करता था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि जब ये तमाम सिनेरियो एकदम से बदल गया कि एक बार वो यही कुछ कर रहा होगा कि उसको कब्र में कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि उसकी सांसें बिल्कुल रुक जाती हैं।
ईयर 2011 रात के तकरीबन 11 बजे कब्रिस्तान में एक डेड बॉडी को लेकर उसके घर वाले आते हैं और तकरीबन 1 घंटा बैठने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अब कब्रिस्तान बिल्कुल खाली हो चुका होता है और रियाज को देखने वाला कोई नहीं होता। अब रियाज उस कब्र के पास जाता है कि देखे कि आया ये कब्र लड़के की है या लड़की की। जब वो उस कब्र को देखता है तो वो कब्र एक लड़की की होती है। अब वो उस कब्र को खोदना शुरू करता है। अब ये रात 12 बजे का वक्त होता है और कब्र खोदते खोदते उसे अपने पीछे कुछ आहट सी महसूस होती है। अब जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने पीछे कुछ भी नजर नहीं आता। अब वो अपना काम जारी रखता है और कुछ ही देर के बाद वो कब्र को पूरी तरह खोल लेता है और अब उसके अंदर एंटर भी हो जाता है। कब्र के अंदर एंटर होते हैं वो उस लेडी के कफन को उतार कर साइड पे करते हैं और उसके साथ घिनौनी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। अब कुछ ही देर बाद जब रियाज गौर करता है तो वो देखता है कि वो कफन जो भी उसने साइड पर रखा था वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। अब वो इधर उधर देखता है लेकिन कफन कहीं भी मौजूद नहीं होता। अब ये चीज़ देखकर रियाज काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। अब जब रियाज लड़की के चेहरे को गौर से देखता है तो उसके दांत बड़े ही अजीब तरीके से चमक रहे होते हैं। ये देखकर रियाज काफ़ी ज़्यादा सहम जाता है और अब जब रियाज लड़की के चेहरे की तरफ देखता है तो लड़की की आंखें भी खुली होती और बड़ी ही अजीब तरीके से चमक रही होती, ऐसे जैसे कोई चुड़ैल या भूत वगैरह हो। रियाज बहुत ज़्यादा डर जाता और कब्र के अंदर ही बहुत ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और वो डर के मारे जल्दी जल्दी कब्र से निकलता है और उस जगह से भागना शुरू कर देता है। अब रियाज थोड़ी ही दूर जाता है कि उसे आगे कुछ लोग मिलते हैं। अब वो उन लोगों को बताता है कि वो लड़की मरी हुई थी, अब उसकी आंखें खुली हुई हैं, उसके दांत चमक रहे हैं, वो किसी तरह जाग रही है, वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है, वो भूत चुड़ैल टाइप है। वो इस तरह लोगों को बताता है कि वो वहाँ पे कोई भूत उसने देख लिया है। वो बहुत ही ज़्यादा डरा होता है और सिसकियाँ लेकर बातें कर रहा होता है। लोग उसको शांत करते हैं, उसको ठंडा पानी पिलाते हैं और कहते हैं शांत हो जाओ, हम तुम्हारे साथ चलते हैं और देखते हैं कि आखिर मसला क्या है। अब वो सब लोग रियाज के साथ कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ते हैं। अब रियाज उनको उस कब्र के पास ले आता है जहां वो उसके साथ वो घिनौनी हरकतें कर रहा था। अब जब सब लोग उस कब्र के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं उस कब्र की मिट्टी एक साइड पे होती है, उस कब्र की स्लेब्स दूसरी साइड पे और कब्र पूरी तरह खुली हुई होती है। अब वो सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कब्र खुल कैसे गई, इस कब्र की हालत ऐसी तो ना थी। अब वो सब लोग रियाज की हालत को देखते हैं। रियाज पूरी तरह पसीने में लथपथ और उसके कपड़े मिट्टी से भरे होते हैं। अब वो सब लोग एक बात तो समझ जाते हैं कि हो ना हो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इसी चीज़ को देखने के लिए कि रियाज आखिर यहाँ पर कर क्या रहा था, वो सब लोग अब कब्र को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं। और अब जब वो लड़की की हालत को देखते हैं और जो हालात लड़की के होते हैं तो अब वो समझ जाते हैं कि आखिर रियाज इन मुर्दों के साथ क्या क्या करता है। अब वो सब लोग इस तमाम सिचुएशन को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अब क्योंकि वो नंबर में काफ़ी ज़्यादा होते हैं इसी वजह से वो रियाज को पीटना शुरू कर देते और उसको इतना मारते हैं कि अब वो कुछ अधमरा सा रह जाता है। और अब जब वो देखते हैं कि इसके हाथ और पाँव टूट चुके हैं तो अब वो पुलिस को कॉल करते हैं और कुछ ही देर बाद लोकल पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। और जब वो रियाज की हालत देखते हैं तो वो बोलने के काबिल भी नहीं होता। अब तमाम लोग पुलिस को रियाज की इन हरकतों के बारे में बताते हैं। अब पुलिस रियाज को अरेस्ट कर लेती है और उसको पुलिस स्टेशन ले जाती है। अब कुछ दिनों के बाद ये खबर कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स तक पहुंच जाती और वो रियाज का इंटरव्यू करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती और फिर कुछ इस तरह से हकीकत निकल कर सामने आती। आप भी सुने खुद रियाज की ज़बान। क्या नाम क्या? मोहम्मद रियाज। क्या उम्र है? 27 साल। अच्छा। और कहाँ के रहने वाले हो? सरगोदा। कितने मुर्दों के साथ ये कर चुके हो? ये 48 रात हो गए। 48 ये सुनकर रिपोर्टर के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। ये इंटरव्यू पूरे पाकिस्तान में बहुत ही जल्द वायरल हो जाता है। अब सब लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और अब पूरा पाकिस्तान यही चाहता है कि रियाज को कुछ ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि जो आने वाली तमाम नस्लें याद रखें, ताकि आगे कोई भी कुछ ऐसी हरकत करने के बारे में सोच भी ना सके। अब कुछ ही दिनों के बाद
ریاض کو کورٹ میں پیش کیا گیا اور اب سب انتظار کر رہے تھے کہ آخر ریاض کو کیا سزا ملے گی۔ کورٹ نے ریاض کو اسی دن پھانسی کی سزا سنا دی، لیکن اب حیرانے کی بات یہ ہے کہ ریاض آج تک زندہ ہے اور آج بھی ہر پاکستانی ریاض کی پھانسی کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ حرکت جو ریاض اور وزیرہ نے کی تھی، اس کو نیکروفیلیا کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مینٹل ڈس آرڈر ہوتا ہے جس میں انسان ڈیڈ باڈیز کے ساتھ سیکشولی اٹریکٹ ہوتا ہے۔ یہ نیکروفیلیا کو کوئی پہلا کیس نہیں ہے۔ 1948 میں کیلیفورنیا میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا کہ جس میں ایک انسان نے تقریباً 3 سال کے اندر 50 لیڈیز کا قتل کیا اور پھر ان کے ساتھ گھنونی حرکتیں دیکھی۔ آج بھی ایسا ڈیڈ باڈیز کے ساتھ کافی زیادہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح کا ایک کیس پنجاب کے شہر اوکاڑا میں بھی ہوا تھا، جس میں اشرف نام کا ایک آدمی جو کہ قبروں میں گھس کر یہی حرکتیں کیا کرتا تھا، اور ایک دن جب وہ یہی حرکتیں کر رہا تھا تو لوگوں نے اسے ریڈ ہینڈڈ پکڑ لیا۔ اگست 2021 میں ایک اور ایسا ہی کیس سامنے آیا تھا کہ جس میں ایک شخص نے 14 سال کی لڑکی کو قبر سے نکالا اور اس کے ساتھ گھنونی حرکتیں کرنا شروع کر دی، لیکن بعد میں اس کو بھی اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ ایسا سب کچھ صرف پاکستان میں ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس قسم کے حیوان پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح کا ایک کیس انڈیا میں بھی ہوا تھا جو کہ نکھاری کانڈ کے نام سے بہت زیادہ مشہور۔ اگر آپ وہ کیس دیکھنا چاہتے ہیں تو میری یہ ویڈیو ضرور دیکھیے۔ اب ہم ملتے ہیں آپ کو ایک نئے کیس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔